मुख्य महाराज जो देवता हैं वो हैं भगवान भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर इस मृत्यु लोक के प्रधान देवता हैं। और आपको बताएं कि इस मृत्यु लोक के प्रधान देवता होने के कारण ही भगवान भोलेनाथ को पशुपतिनाथ कहा जाता है। पशुपतिनाथ भगवान का जो नाम पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि वो मृत्यु लोक के प्रधान देवता हैं। और आप देखो कि हम कोई भी पूजन करें, हम गणपति पूजन करें, हम गौरी पूजन करें, हम देवी पूजन करें, हम राम जी का पूजन करें, हम विष्णु जी का पूजन करें, हम किसी भी देवी देवता का पूजन कर लें, लेकिन हमारे यहाँ पर महाराज विद्वानों ने एक परंपरा बनाई कि पूजन चाहे जिस भी देवी देवता की हो, लेकिन आखिरी में अंत में जब हम आरती के बाद स्तुति करते हैं तो वो भगवान भोलेनाथ की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। चाहे देवी जी की आरती करें, विष्णु जी की करें, राम जी की करें, हनुमान जी की करें, बाद में सब कर्पूर गौरम करते हैं ना। तो ये कर्पूर गौरम भगवान शंकर की स्तुति है। और दूसरी बात यहां समझने की ये है भैया कि आप देखो भगवान दक्ष ने क्या किया। कल की कथा में आपने सुना कि दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया कनखल में। दक्ष प्रजापतियों के अधिपति हैं और इतना बड़ा यज्ञ दक्ष करने जा रहे हैं कि इससे पहले उतना बड़ा यज्ञ शायद किसी ने ना किया हो, क्योंकि प्रजापतियों का जो राजा हो वो कितनी व्यवस्था करेगा। बोले दक्ष ने यज्ञ में कोई भी ऐसी कमी छोड़ी ही नहीं। हर एक, चाहे वो धर्म क्षेत्र हो, चाहे वो भंडारे का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवस्थाओं का क्षेत्र हो, राजसी व्यवस्था थी। इतना बड़ा पूरा यज्ञ का विधान रचने के बाद भी दक्ष से एक भूल हो गई। और वो भूल क्या हुई कि अपने यज्ञ में भगवान शंकर की पूजन नहीं करी, भगवान भोलेनाथ की पूजन नहीं करी। और इतना सब कुछ कर लेने वाले दक्ष ने भगवान भोलेनाथ की पूजन नहीं करी, तो परिणाम क्या हुआ। बोले परिणाम ये हुआ कि दक्ष का यज्ञ भी विध्वंस हुआ और यज्ञ करता दक्ष का मस्तक वीरभद्र ने उस धड़ से मुंड को अलग कर दिया। मरना पड़ा वहां पे दक्ष को। क्यों? क्योंकि महाराज उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का पूजन करना भूल गया। इसलिए हमारे घर में, परिवार में हम कोई भी व्रत पूजन अनुष्ठान करें, आप देखो ब्राह्मण आपके यहाँ पे आए तो वो भगवान शंकर की पूजा उसमें बिल्कुल कराएंगे ही। एक उस समय से दक्ष यज्ञ के बाद से ही भगवान शंकर के नाम का रुद्र कलश रखाने लगा। यदि हमारे घर में भगवान की शिवलिंग नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो हम महाराज रुद्र कलश के रूप में भगवान भोलेनाथ का ईशान कोण में पूजन होता है। चाहे जो गृह प्रवेश की वास्तु पूजन हो, जगदम्बा मैया का पूजन हो, जो भी पूजन हो, हर एक पूजन में महाराज भगवान शंकर की पूजा अनिवार्य है, क्योंकि वो देवादि देव ही पल पल हमारे रक्षक बने हुए हैं, अवडरदानी हैं, सहज प्रसन्न हो जाने वाले हैं। वो भगवान शंकर भगवती उमा को अपना अनुभव बताते हैं। हर व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है कुछ दिनों के बाद उसका अनुभव हो जाता है। बोले कोई भी डॉक्टर बन गया यदि, तो आप देखो कि डॉक्टरी करते करते उसके 10-20 साल बीत गए, तो फिर जो छोटे डॉक्टर रहेंगे या किसी को बड़ी बीमारी हो गई है तो बोलेंगे कि महाराज उनके पास अनुभव ज्यादा है, वहां चलिए। कोई कथावाचक कथा करते करते लंबा समय बीत गया है तो महाराज कथा का अनुभव हो गया। कोई दुकानदार जो विविध प्रकार के सामान, कोई किराना बेच रहा, कोई कपड़े बेच रहा, कोई खिलौने बेच रहा, कोई बर्तन बेच रहा, बोले इनको सबको अपने अपने क्षेत्र का अनुभव हो जाता है। खेलने वाले को खेल का अनुभव होता है। महाराज जो ट्रेन में बैठा है कई बार उसको वहां का अनुभव हो गया, कोई फ्लाइट में बैठा है उसको वहां का अनुभव हो गया। हर व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है उसको वहां का अनुभव हो जाता है। और भोलेनाथ क्या काम करते हैं? बोले भोलेनाथ का काम है कि महाराज पूरी सृष्टि को सबको काम में लगाने के बाद सृष्टि बढ़िया से संचालित रहे, इसलिए भगवान के नाम का जाप करते हैं, राम नाम में डूबे रहते हैं। तो भगवान के नाम का, भगवान का नाम ले लेकर के अनुभव इतना हो गया भोलेनाथ को कि महाराज उस अनुभव को शब्दों में बताया नहीं जा सकता। और वो स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव देवी उमा से कह रहे हैं, देवी जगदम्बा से कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे जीवन का अनुभव जानना चाहती हो कि मेरे जीवन का अनुभव क्या है,
तो भगवान शंकर भगवती से बोले कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, 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 सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या कह रहे हैं कि उमा मेरा अनुभव क्या है? सत हरि भजन और जगत सब सपना। जगत एक सपना है, जो नींद खुलते ही सपना कभी अपना नहीं होता। भगवान शंकर यही बता रहे हैं कि जैसे स्वप्न कभी अपना नहीं होता, ऐसे ये जगत भी कभी अपना होने वाला नहीं है। ये संसार एक स्वप्न है, और जैसे ही नींद खुलेगी देवी, वैसे ही जैसे स्वप्न टूट